तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें आप जानते हैं कि 30 दिन का एक ऐसा सफ़र चल रहा था जिसमें हम कक्षा 10 की पूरी गणित के हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है जिनकी या आते हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। आज हमारी क्लास का दिन है 8 और जो आज पार्ट शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पार्ट 5 समांतर श्रेणी। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उन्हें देखने वाले हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें कहा है समांतर श्रेणी 7, 13, 9, 19 ... 205 में कितने पद हैं। यह एक एपी दे रखी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। इसमें हमें यह बताना है कि इसमें कितने पद हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऐसी श्रेणी को पहले लिख लेंगे। एपी बराबर 7, 13, 19 ... 205। ऐसी श्रेणियों में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जिसे ए से डिनोट करते हैं, वह हमारा पहला पद ही होता है, यानी कि 7। और जो सार्वांतर जिसे डी से डिनोट करते हैं, वह होता है A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हमारा दिया है इसमें 13, प्रथम पद दिया है 7, अंतर निकल के आ जाएगा 6, यानी कि जो डी का मान निकल के आया वह निकल के आया 7। और जो लास्ट में हमें पद दिया है इसको मानते हैं an बराबर 205। अब हमसे इस श्रेणी में या इस सवाल में पूछा है कि कितने पद हैं या फिर पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें देखिए, हमें an का मान भी पता है, a का मान भी पता है, d का मान भी पता है। हमें मान निकालना है n का, जो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। a का मान दिया है, an का मान दिया 205 बराबर a का मान दिया है 7 प्लस n का मान निकालना है -1, d का मान दिया है 6। इस समीकरण को करते हैं सॉल्व। 205 बराबर 7 प्लस 6 के अंदर गुणा हो जाएगी, 6n हो जाएगा, 6 एकम 6। यहाँ पर देखिए 205 बराबर 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा प्लस 6n। 6n को इधर उठा के लाएंगे, 205 अपनी जगह पे रहेगा। जब ये एक बराबर के इस साइड आएगा -1 हो जाएगा और n बराबर आ जाएगा 204/6। 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, यानी n का मान जो आया निकल के वह आया 34। यानी कि इस श्रेणी में इस सवाल का जो आंसर होगा वह होगा 34 या फिर 34। यानी कि इस श्रेणी में जो पूछा था हमसे कि कितने पद हैं, तो इसमें पदों की संख्या है 34। इसी प्रकार जो हमारा अगला सवाल है उसको करते हैं। इसमें दिया है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि प्रश्नानुसार हमें दिया है जो 11वां पद, यानी कि A11 बराबर कितना दिया है हमें 38। जो 11वां पद है वह हमें दिया है 38 और जो 16वां पद है या फिर A16 = 73। जो 16वां पद है वह हमें दिया है 73। अब इसमें मुझे ये बताएं कि जो 11वां पद है उसका व्यापक रूप कुछ ऐसा होगा, a प्लस 11-1 इंटू डी, ये होगा। और जो 16वां पद है उसका व्यापक रूप होगा 16-1 इंटू डी, ये होगा। यानी कि हम A11 की जगह पर इस पूरा व्यापक रूप को रख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे a प्लस 11-1 इंटू डी बराबर 38 या फिर 38। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। a प्लस डी के अंदर गुणा हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 11d माइनस डी बराबर 38। यहाँ पर a प्लस 11d में से 1d जाएगा, बचेगा 10d और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस का 38 बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार हम करेंगे समीकरण नंबर 2 को सॉल्व।
A16 की जगह पे हम रख सकते हैं इस व्यापक रूप को। यहाँ पर रखेंगे, ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी और ये हमारी दूसरी। अब इसको रखेंगे A प्लस 16 माइनस 1 टू D बराबर हमें दिया है 73। अब इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ आ जाएगा 16D माइनस D बराबर 73। A प्लस 16 में से 1 जाएगा, बचेगा 15D बराबर 73। 73 को उठा के इधर लाएंगे, आ जाएगा A प्लस 15D माइनस 73 बराबर 0। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे जिससे हमें सार्वधातुक पता लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 हमें दी है A प्लस 10D माइनस 38 बराबर 0 और दूसरी दी है A प्लस 15D माइनस 73 बराबर 0। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे नहीं, इसे हम घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे। घटाने पर जब हम घटाएंगे तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और A से A हमारा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 15D में से 10D जाएगा, माइनस का यहाँ बचेगा 5D बराबर ये प्लस का 73, ये 31 माइनस का, यानी कि संख्याएं घटेंगी और चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के आगे है वो वाला। यानी कि यहाँ पर बचेगा जा करके 13 में से 8 गए, 5 बचेंगे और 6 में से 3 गए, यहाँ बचेंगे 3 बराबर 0। माइनस का 5D बराबर ये उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि जो D का मान आएगा वह आएगा 7। हमें इस सवाल में यहाँ पर D का मान मिल चुका है, जो मिला है 7। अब इस यहाँ लिखेंगे इस D के मान को चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दें, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दें, हमें पहला टर्म भी पता लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में D का मान रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। A प्लस 10D माइनस 38 बराबर 0, ये है हमारी समीकरण नंबर 1। यहाँ पर अब D का मान रखेंगे, D की जगह पे रखेंगे 7 और 7 की गुणा जब 10 में होगी तो आ जाएगा 70 माइनस 38 बराबर 0, यानी A बराबर 70 में से 38 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेंगे प्लस 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पर 32 बचेगा बराबर 0, यानी A का मान जो आ जाएगा वह आएगा 32, वो भी माइनस का। यानी कि अब हमारे पास A का मान भी है और D का मान भी है। जो पहला टर्म आया है वह निकल के आया है माइनस का 32। अब इस सवाल में हमसे पूछा है कि हमें बताना है इसमें कि जो 31वां पद है वह क्या होगा। अब जो 31वां पद है वह होगा ऐसा A31, और इसका जो व्यापक रूप है वह लिख सकते हैं A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D। इसमें A का मान हमें दिया है, A का मान दिया है माइनस का 32 प्लस और 31 माइनस 1, और D का मान कितना दिया है हमें, D का मान हमने निकाला है जो आया है 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। माइनस 32 प्लस 7 के अंदर गुणा करा देंगे, आ जाएगा 7 एकम 7, 7 तियां 21 माइनस का 7। इसको करेंगे सॉल्व, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 32 में जब 7 को जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस का 39 प्लस का 217। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 8 और 20 में से 3 जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 17। यानी कि
जो फाइनल आंसर है वह हमारा आया 178, यानी कि 178 जो है वह हमारा क्या है, 31वां पद होगा इस श्रेणी का। इस सवाल में हमको यही बताना था। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो दिया है 3,8,13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें हमें अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। जो हमें एपी यानी कि समांतर श्रेणी जो दे रखी है वह है 3,8,13 ... 253। इस श्रेणी में जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि ए जिसका मान है वह है 3 और सार्वांतर यानी कि डी का जो मान होगा वह होगा a2 माइनस a1। a2 हमें दिया है 8, a1 दिया है 3, यानी कि जो सार्वांतर है डी है उसका मान आ गया 5। और इस सवाल में हमें n का मान भी दे रखा है जो पूछा है 20, यानी कि n का मान दे रखा है 20। और लास्ट पद यानी कि अंत से कहा है तो लास्ट पद ये हो जाएगा, यानी कि L बराबर हो जाएगा 253। अंत से nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। अंत से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। L का मान हमें दिया है 253 माइनस n का मान 20 दिया है -1, d का मान हमें दिया है 5। इसको सॉल्व करेंगे। 253 माइनस 20 के अंदर गुणा कराएंगे 100 आ जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ पर कराएंगे इसको सॉल्व। जब इसको सॉल्व कराएंगे देखिए ये चिन्ह का यहाँ पे गुणा भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर आ जाएगा 253 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 95, क्योंकि हमने 100 में से 5 को माइनस कर दिया। अब जब 95 को इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 13 में से 5 गए, यहाँ बचेगा 8 और 14 में से 9 गए 5 और 1, यानी कि जो 20वां पद है वह आया 158। कितना आया? 158, जो इस श्रेणी का अंत से 20वां पद है। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।